इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भी। कुछ साफ बात कही है और उन्होंने कहा है कि जो वर्डिक्ट थी सुप्रीम कोर्ट की, वो मैं इसलिए क्योंकि मैंने जो कहा उससे मैसेजिंग अलग हुई थी। उन्होंने ठीक बात कही। उन्होंने कहा द वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, द कॉम्पोजिशन ऑफ द कमिटी सजेस्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट वाज प्रपोज्ड टिल पार्लियामेंट फ्रेम्स अ न्यू लॉ टू दिस इफेक्ट। बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक नया कानून नहीं आ जाता है तब तक प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। लेकिन यह भी कहा था कि केवल एग्जीक्यूटिव नहीं, इसमें जुडिशरी का भी एक इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। Listen up, traders. आप अगर टेक्निकली मुंह की बात कोई पकड़ना चाहेगा तो न्यू लॉ में यह भी लिखा जा सकता था कि लीडर ऑपोजिशन भी ना रहे। न्यू लॉ तो एक ये भी हो सकता था कि एक ही आदमी की कमेटी बनेगी। तो जैसे अपॉइंटमेंट कमेटी है, प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह मिल के अपॉइंटमेंट कमेटी को बना लेते हैं। मेरा कहना यह है कि वो लॉ में बिल्कुल ही कहा गया था, लेकिन जो आम समझ है वो ये समझ थी कि इसमें लीडर ऑपोजिशन के साथ साथ एक थर्ड ओपिनियन इसलिए रहेगा कि जो इन मैटर ऑफ कि अगर प्राइम मिनिस्टर मतलब रूलिंग पार्टी कुछ कहती है, विपक्ष कुछ कहता है, तो एक तीसरा आदमी भी रहेगा। मैं कुलदीप पाटिल साहब आपसे इसलिए पूछ ले रहा हूं ये बात कि ये 12 तारीख को इस पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्यों नहीं दे दिया। सुप्रीम कोर्ट इसको बिना, ये कोई ऐसा तो था नहीं कि इसमें 4 लोगों की गवाही बाकी है, उनका एविडेंस बाकी है। अरे ये तो मैटर ऑफ वो था, नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उस पर आपको एक वर्डिक्ट देनी थी। आप उसको 12 से 19 तक क्यों ले गए? और जब 12 से 19 तक ले जाते हैं तो मैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें उतना ही दोषी मानता हूं। आप वही काम कर रहे हैं कि हमारे पास हमारे चंद्रचूड़ साहब कह रहे थे बहुत केस आ जाते हैं, तो जब केस आ जाते हैं तो पुराने केस पहले होते हैं, नया केस बाद में। मतलब इस देश की तबाही होती रहे, सुप्रीम कोर्ट रहा ही नहीं है। लूट मस्ती रहे, और आप कहिए कि नहीं पुराने केसेस को हम पहले देखेंगे और फिर नए केसेस सब गलत बातें बताते हैं। जरा इस पे ये मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चूक हुई है। उसने 12 फरवरी को अगर इसी को वीएम का चुकादा में क्या चंद्रचूड़ बाहर चले गए थे, तो वो सब तो और आपका ऐसा ही है कि क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन इस निर्णय से और ट्रांसपेरेंट हुआ है, ज्ञानेश कुमार ज्यादा इम्पार्शियल रहेंगे, इत्यादि इत्यादि। कुलदीप पाटिल साहब, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट हम लोग समझते हैं कि वो तर्क से न्याय देख के न्याय देते हैं। उनको भी मालूम है कि न्याय देना सिर्फ उनका काम नहीं, तो न्याय दिया हुआ दिखाना भी उनका काम। तो यदि वो 19 तारीख को रखते हैं तो तब तक रोक लगा देते ना, कि क्या जल्दी है, वी हैव नो टाइम नाउ, आप 19 के बाद करो। तो अब इसके ऊपर क्या बोलेंगे? जो लॉ बनाया है पार्लियामेंट ने, उसका भी सब्जेक्ट क्या होता है, हेतु क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज टू गिव जस्टिस। इवन पार्लियामेंट इज नॉट फ्री टू मेक एनी लॉ एंड मेक पीपल हरेस। सो वहां भी तो वही बात होती है। मैं एक आपको थोड़ी सी एक आउट ऑफ पेज कहानी बताता हूं कि अभी अभी ट्रंप आए ना, तो उनका एक अभिनेता है बॉलीवुड हॉलीवुड का, उसका नाम है रॉबर्ट डिनेरो। मैं लिख के लाया। वो कहता है कि मैं जिंदगी भर बुरे लोग खोजने की कोशिश करता हूं, कौन बुरा है, कौन बुरा है, कौन बुरा है। लेकिन आज का हमारा प्रेसिडेंट इतना बुरा आदमी मैंने कभी देखा है नहीं। वो गुंडा बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो बन नहीं सकता है, बिकॉज ही इज नॉट कैपेबल। वो झूठा बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं बोल सकता है, बिकॉज ही इज नॉट कैपेबल। सब गलत। वो एक 4-5 मिनट का उसका भाषण है। आप व्यास जी और ये प्रोफेसर साहब से मेरा परिचय नहीं है, संदीप जी से, लेकिन आप तो उतना देखो। मैंने आपको बोला था कि मैं तो कभी संगी नहीं हूं,
तो भी आप मिनिस्टर थे तो प्रमोद महाजन से मैंने एक फोन करवाया था सार्वजनिक जीवन के लिए, और आपने वो काम किया था। नारायण व्यास की बात कर रहा हूं। तो आज हमारी अवस्था ऐसी है कि उसकी तुलना, वो हमारा निरंजन टकले है, वो बोलता है कि किससे करना है आप तय करो। ये ट्रम्प के बारे में जो कहा है, उसकी तुलना किससे करनी है आप तय करो। जिनको कुछ भी नहीं आता है लेकिन वो सब करने को तैयार है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन का मामला है, यदि सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं करता और स्टे भी नहीं देता और 19 तारीख को रखता, तो भी इनकी ड्यूटी थी कि भाई ठीक है 19 को रखा है तो 20 को रखेंगे मीटिंग। पब्लिक का पगार तो सभी बिगड़ जाता है। संवैधानिक संस्था है आज, जिसको हम कहते हैं कि किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है, और जनता तरस रही है कि इनको समझाए कैसे। फिर मैं लालची लोग घुस गए सब जगह पर। बात पे आता हूं कि तुम जो भी दुनिया में देश भर में आंदोलन हुए, चारवाक से गौतम बुद्ध से सम्राट अशोक से छत्रपति शिवाजी महाराज तक, कबीर, सभी संत किसके खिलाफ हुआ? तो उन्हीं के जंगल में हम अभी पक्के फंसे हैं ना, ब्राह्मणवाद के। तो हम सबको, अभी तो आपने बोला व्यास जी ने कि हम अरुण्य रुदर कर रहे हैं, नहीं सर, वो भी अरुण्य रुदर ही कर रहे थे। वो जो हमारे सब पूर्वज है ना, वो अरण्य रुदर ही कर रहे थे। तो भी हमको उन्होंने यहां तक लाया। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे रोते नहीं बैठेंगे, और रोने से हमारा पर्पस सर्व होता है, ना समाज की सेवा होती है। ये जो हमारी लड़ाई है परिवर्तन के लिए है। कैसे वो चिड़िया की बात होती है, जंगल जल रहा है, वो पानी देती थी, तो उसने बोला कि मेरा इतिहास तो होगा कि मैं बुझा रही हूं। आप लोग सब बैठे हैं, तो मैं आप सबको विनती करता हूं, इससे नाराज होने की जरूरत नहीं। आनंद भाई की मेरी भी पुरानी दोस्ती है, हम लड़ते रहेंगे। अभी आपने किसी ने अभी सब्जेक्ट निकाला यूपीएससी, तो ये किसको मानते हैं? यूपीएससी को मानते हैं, ये एमपीएससी को मानते हैं? क्या वो एग्जाम्स होते हैं, वो नीट या और क्या, हमको तो कुछ मालूम ही नहीं थे। सब जगह इनका गफले है, गफले के बिना कुछ करते नहीं है। सब्जेक्ट हो गया, गफले का सब्जेक्ट हो गया है। ईवीएम स्कैम से शुरू हुआ है, सब गफले, यानी सब मॉरल बेचने के लिए भी यहाँ यंत्रणा। पब्लिक क्या करे बेचारी। जो तथाकथित लोकतंत्र है वो काम कर रहा है। डेमोक्रेसी तो जाएगी पर नेशन भी जाएगा। आपने किसी ने कहा अभी कि यदि सुप्रीम फेल लॉ इलेक्शन कमीशन चूज करने का, तो उसमें यदि ऐसी तरतूद होती कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम रहा नहीं, देश के लिए नहीं रहा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जज की जरूरत नहीं, इलेक्शन कमीशन पब्लिक की नहीं रहा, तो साथ लेके यूनानिमसली अपॉइंटमेंट होती तो भी कानून का पर्पस सर्व होता। मोदी प्रधानमंत्री है नहीं, ईवीएम प्रधानमंत्री है, उनको तो पहले तो सब फेल हो गया। विपक्षी सीबीआई फेल, ईडी फेल, सब फेल। विमुक्त करना है, मुक्त करना है इससे, भारत से। तो ये अपोजिशन लीडर की उनको क्या कीमत है? और यदि वो कीमत करने लगेंगे तो 2 महीने में वो बाहर जाएंगे ना। अभी नीतीश और चंद्रबाबू का क्या पर्पज है? देखो उनको सपोर्ट करने का क्या पर्पज है, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्या चल रहा है अंदर? तो हमारे जैसे लोग, जब अभी क्या हो गया है कि आनंद वर्धन जी, कॉमरेड पानसरे की परसों पुण्यतिथि है, और कॉमरेड पानसरे को हमारे सरकार ने एयर एम्बुलेंस, जब हॉस्पिटल में वो ठीक हो रहे थे तो उनको डर लगा कि यार ये ठीक हो जाएंगे, तो हम हुकिड़ करकरे सब्जेक्ट लेके चले थे ना। तो करकरे का मृत्यु सरकार के लिए क्यों महत्व का है? करकरे को क्यों मारा आरएसएस ने? तो सभी भंडाफोड़ किया था, सभी इनके बॉम्ब स्फोट का करकरे ने। जो आईबी है वो देखो, तुम लिख लो, ये आईबी है ना, ये आरएसएस के मार्गदर्शन है, गुरु है। आईबी सब करवाती है, उनको सेव करने के लिए सभी उनके पदाधिकारी थे बॉम्ब स्फोट में। लेकिन वो
क्या इन्वेस्टिगेशन गलत किया था एटीएस ने, आईबी के कहने पर महाराष्ट्र एटीएस ने? वो सब एटीएस करके इंडिया में दुरुस्त किया। उत्तराखंड में वो तो गलत आपने किया जो सब। लिखा ना, हे राम, वो महात्मा गांधी के खून से भी ज्यादा खतरनाक कॉन्स्पिरेसी 21वीं सदी में This is the है कि बॉम्ब स्फोट, 18 बॉम्ब स्फोट करवा लिए, क्योंकि देश को अशांत करना है। जब तक देश अशांत नहीं होता, वो ईश्वर के पीछे नहीं भागता, वो स्वर्ग नरक की बात नहीं करता। तो ये अशांत करने के लिए और उनकी चले। अब मैं कितनी बार कहा हूं, और मैं और एक बार कहता हूं कि संघ की आइडियोलॉजी है, टिळक सावरकर की आइडियोलॉजी है कि हम मालिक है देश के और तुम सब 2 जून के रोटी के अधिकारी हो। तो इसी तरह से वो देश 10 साल चला है और वो चलाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि हम कितने भी बोले तो वो सत्ता पे जाएंगे, सत्ता से जाएंगे, मुझे नहीं लगता है। ये जो ऐसे नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ऐसे कई सूर्याजी पिसाळ है, और वो अरे इसके वो मदद करेंगे। अभी बको नहीं, आपने एक बार बदला, रोस्टर बदला, कोर्ट ने रोस्टर बदला। तो रोस्टर तो देखो, खुद की बात करना ठीक नहीं। एक ब्राह्मण जज की केस मेरे सामने थी, वो कहता था कि मैं रिटायर होने के लिए पिता का दर्शन गया कल, तो पिता ने बोला तू कैसे रिटायर होता है, तेरे से बड़ा भाई रिटायर नहीं हो रहा है, तू रिटायर हो गया। तो रिटायर होने के कुछ दिन पहले वो मेरे सामने पिटीशन आया और बोला कि एडवोकेट बोला कि सर कुछ दिन के लिए स्टे दे दो। तो मैंने कहा वो जज को मेरे सामने खड़ा करो, कल बुला उसको, और कल तक तुझे मालूम नहीं था कि तू, तेरा बड़ा भाई सर्विस में है, तो आप कल आओ। तो आई हैव केप्ट दैट मैटर पार्ट 3 फर्स्ट ऑन बोर्ड टुमारो। दूसरे दिन मेरे बोर्ड से वो मैटर गायब हो गई। आई इश्यूड कंटेम्प्ट ऑफ नोटिस टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ महाराष्ट्र। जब अपनी स्लेट क्लीन है तो कौन हमारा क्या बिगड़ सकता है? तो ये जो सब चल रहा है ना, इसमें हमारी भी गलती है। जब तक हमको नहीं सुधारते, जब थोड़ी बहुत सत्ता हमने कभी भी उपभोगी है, सत्ता में थे हम, तो हमने गंदगी करके रखी है। सब अपोजिशन लीडर को देखो, अकेली गांधी फैमिली छोड़ के सबके फायदे इनके पास है। मैं बोला कि भाई हम तो बोलते रहेंगे, नहीं, वो पानसरे को मारना उस समाज के सरकार, राज्य की और केंद्र की, दोनों की जरूरी थी, क्योंकि पानसरे और मैंने डिक्लेयर किया था कि हम 150 सभा लेंगे, करकरे को हिंदुत्ववादियों ने मारा है, इसलिए ये 150 सभा डिक्लेयर हुए। तीसरी सभा में करके आया था, तो पानसरे के घर जा रहा था, पानसरे के 100 फीट दूर में था, तो उनको मारा था। यदि मैं भी जाता तो दोनों मिलके बचते, नहीं तो मरते। लेकिन ये जो क्यों कर रहा था, तो करकरे ने जो कॉन्स्पिरेसी निकाली थी वो उनको बाहर आने नहीं देनी। तो ये इतने लोग है, इसको बोलते जहरीले लोग है, ये छोड़ते नहीं। करकरे तो उनका था, और अच्छा आदमी, ऑनेस्ट आदमी था, ब्राह्मण था, उनको भी छोड़ा नहीं ना। तो मैंने लिखा है, मैं बोलूंगा कल कि पानसरे को मारने की जरूरत किसको थी? आईबी को थी, केंद्र और राज्य सरकार को थी। तब के आईबी और आज के आईबी और केंद्र और राज्य सरकार वही है। तो ये लोग उसको एयर एम्बुलेंस में लेके गए, जब हॉस्पिटल ने बोला कि वो सुधर रहे हैं, यानी ही इज इंप्रूविंग। तो एयर एम्बुलेंस में लेने वाले जैसे वैसा इंपॉर्टेंट तो कभी सीएम ने उसको दिया नहीं ना। उसको सीएम उसके बाजू में गए थे, आर पाटिल की मृत्यु हुई थी, उसके ले गए, तो वो पानसरे को मिल सकते थे, 5 मिनट की बात थी, मिले नहीं। पानसरे को जब सभी विधानसभा में ठहराव करने की बात आई कंडोलेंस का, तो उन्होंने नकारा। और पानसरे को एवढा इतने इंपॉर्टेंस दिया कि भाई हॉस्पिटल में दुरुस्त हो रहे, चलो एयर एम्बुलेंस, कलेक्टर पे दबाव, डीन पर दबाव, सभी देश को दबाव। तो ये जो उनके मन में आता है वो करके दिखा दे, और डरते नहीं, क्योंकि उनकी हजारों साल की परंपरा है, उनको डरेंगे क्यों? हम सब मूर्ख है, इनको मालूम है। तो इसलिए आपने आज इतने सवाल तैयार किए थे, आप बोले
मशीन, अरे मशीन छोड़ो, 70 लाख वोट बढ़ाए 4 महीने में, तो इलेक्टोरल यादी भी, लिस्ट भी बड़ी कृषि है। तो हमने अभी गांव-गांव में आंदोलन एक शुरू किया है कि भाई तुम्हारे गांव के वोटर किसने वोट दिया और कितने हैं। मुझे मालूम हुआ कि 14-15 साल के बच्चे जो 8वीं 9वीं में स्कूल में पढ़ते हैं, उनको आधार कार्ड देके वोटर लिस्ट में नाम डाला और उनके वोट कर दिए। जी ये 70 लाख कैसे बढ़ेंगे? तो हर क्षेत्र में, तो मैंने बोला था कि पैसे तो है, पैसे तो मुझे इंफॉर्मेशन है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में हर घर में 5,000, तुम मत दो नहीं तो न दो, कुछ जरूरत नहीं। क्या पैसा है, कहां से आता है? हर घर में 5,000 रुपए दिए। तो पैसे है, मशीन है, चुनाव आयोग है और सर्वोच्च न्यायालय के आशीर्वाद भी है। बाकी क्या रहा? तो ये आज का चुनाव आयोग का जो चुनाव है, चुनाव आयोग का चुनाव है जिसमें राहुल गांधी गए थे, ईवीएम का पीएम चुनाव आयोग का चुना, और सुप्रीम कोर्ट को क्यों देंगे कीमत? यदि सुप्रीम कोर्ट बोलता कि स्टे करो, नहीं तो इनको ये तो बोलने वाले नहीं कि हम रुकेंगे। तो इसलिए हम सब समझ के अभी लड़ाई शुरू करना चाहिए। हम लड़ रहे हैं, आपकी वजह से हम कुछ यहाँ आते हैं, हमको तो कोई बुलाता है नहीं, बुलाने का सवाल ही नहीं। आपकी मेहरबानी है, और बोलने भी देते हैं तो हम बोलते हैं। ये धनंजय भी बहुत काम करता है, मैं